Hello dear student, this is Sheikh Tausif. Today I am going to share some precaution with you related to your board exam which will be helpful for you. नेक्स्ट मंथ में आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के भी। 12th स्टैंडर्ड के लिए एक एक्सपीरियंस उन्होंने लिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम देकर, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक नई बात है, एक नया एक्सपीरियंस है, उनके दिल में थोड़ा डर होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं इस वीडियो में कुछ प्रिकॉशंस बताने वाला हूं जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है जो बोर्ड ने टाइम टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड करवाया है, सबसे पहले उसकी 3 से 4 ज़ेरॉक्स कॉपी बनवा लें। एक जो ज़ेरॉक्स कॉपी है आप जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर एक लगा दे वॉल पर कहीं पर। दूसरा जो ज़ेरॉक्स कॉपी है अपने साथ बैग में रखे हमेशा, और तीसरी जो कॉपी है अपने बेडरूम में लगाएं, ताकि आपको हमेशा मालूम रहे कि आपका कौन सा पेपर कौन सी तारीख को और कितने बजे है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का पेपर मैथ्स का होता है और वो हिंदी मराठी का स्टडी कर एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर 11 बजे होता है और वो 3 बजे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके की गलती आपसे ना हो, इसीलिए आप सबसे पहले काम ये करें कि जो टाइम टेबल बोर्ड ने आपको प्रोवाइड करवाया है उसकी 3 से 4 ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास निकाल कर अपने स्टडी से जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर लगवा दें। सेकंड प्रिकॉशंस ये आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइम यू हैव टू लीव फ्रॉम योर होम फॉर द एग्ज़ाम। कितने बजे आप अपने घर से एग्ज़ाम के लिए निकले। तो ये डिपेंड करता है कि आपका घर आपके एग्ज़ाम सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, कोशिश ये करें कि आपका जितने बजे पेपर है, मान लो आपका पेपर 10:30 को है, तो आप कोशिश ये करें कि आप 10 AM को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए, 10 बजे आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए। घर से निकलने से पहले जितनी भी आपकी ज़रूरियात है, आप नाश्ता कर ले, पानी पी ले, फ्रेश हो जाए, टॉयलेट कर ले, और ये सारी ज़रूरियात आप घर से निकलने से पहले कर लें। ये सेकंड प्रिकॉशंस आपके लिए होगा। तीसरा प्रिकॉशंस ये है कि आप घर से निकलने से पहले जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर में ले जाना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ चीज़ें ये है कि आप सबसे पहले आपका टिकट, हॉल टिकट साथ में रखें, क्योंकि हॉल टिकट के बगैर आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएंगी, और उसी पर आपका सारा रोल नंबर, आपका सेंटर कोड लिखा हुआ होता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपका हॉल टिकट चेक करें। उसके बाद अपने साथ पैड रखें, पेपर पैड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर पैड नहीं लेकर जाते और मान लो आपको ऐसा डेस्क मिला जिसके अंदर कोई डैमेज है और कोई खड्डा है जिससे आपको पेपर लिखने में परेशानी हो, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसीलिए पैड साथ में लेके जाए। उसके साथ आप एक ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लेकर जाए जिसमें पेन्स हो, पेंसिल हो, रबर हो, उसके साथ डिवाइडर हो, इस तरीके के उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट हों। उसके साथ साथ आप अपने साथ एक बड़ी स्केल लेकर जाए। स्केल इसलिए कि ताकि आपको लाइन खींचने में आसानी जाए। उसके बाद आप आपके साथ एक पानी की बोतल लेकर जाए। आपको एग्ज़ाम हॉल में पानी की प्यास लग सकती है, और जो वैल्यूअर आपके जो एग्ज़ाम हॉल में हो वो अगर आपको इजाज़त नहीं देता है, तो आपको पानी की अगर प्यास लगे तो आप पानी की जो बोतल आपने साथ में लेकर गए उससे आप पानी पी सकते हो। उसके साथ साथ एक अपने साथ वॉच लेकर जाए, घड़ी लेकर जाए, ताकि आपने जो टाइम मैनेज किया है अपने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने के लिए वो आप आसानी के साथ मैनेज कर सके। उसी के साथ साथ कोई दस्ती या कोई रुमाल लेकर जाए, ताकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिससे आपको पसीना आ जाए, और वो पसीना पेपर पे गिरेगा तो वो पेपर आंसर शीट आपकी ख़राब हो सकती है, इसीलिए आप अपने साथ कोई दस्ती या रुमाल लेकर जाए। उसके बाद जब आप व्हेन यू रीच योर एग्ज़ाम सेंटर देन डोंट डिस्टर्ब योर माइंड। जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे तो अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें, बिल्कुल रिलैक्स रखें। ऐसा क्यों? जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह आपको कहते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपने स्टडी किया क्या, तो आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से बिल्कुल दूर रहें और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें।
और एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम जो आपको रूम नंबर मिलेगा, तो वो रूम नंबर जाने से पहले आप फिर एक मर्तबा फ़्रेश हो जाए, आप टॉयलेट कर ले, आप फ्रेश हो जाए, आप फ्रेश पूरी तरीके से फ्रेश हो जाए। और उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ होता है आपकी सेंटर पर, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो एक सीक्वेंस से रोल नंबर लगे हुए होते हैं, एक उनका जो है एक रेंज होती है, एक रेंज में वो रोल नंबर अरेंज किए जाते हैं। वो मान लो 22040 से वो रेंज 22098 तक है, और उसमें आपका कहीं पर एक उसी में आपका रोल नंबर है, लेकिन आपको रोल नंबर नज़र नहीं आता है तो आप डर जाते हो। तो इस तरीके की गलती ना करें। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई आपके व्हाट्सअप नंबर पर बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर आता है तो उसे बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं और वो पेपर रियल होता है तो आपको 3 से 5 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है, आपके रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है और आपके जो रिज़ल्ट को है होल्ड किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसे पेपर को फॉरवर्ड ना करें, उसे शेयर ना करें। और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में, आप एग्ज़ाम सेंटर में आपके रूम नंबर में पहुंच जाए तो आपको जो डेस्क बेंच मिला है बिल्कुल उसे चेक कर ले, ताकि वहाँ पर कोई चीट ना हो, कोई कॉपी ना हो, जिससे आप मुसीबत में आ सकते हो। उसके बाद वैल्यूअर आएगा, वो आपको आंसर शीट देंगे। आंसर शीट पर सबसे पहले फ्रंट पेज पर अपनी डिटेल लिख ले, जिसमें आपका रोल नंबर है, आपका सेंटर कोड है, उसके बाद आपका कौन सा पेपर है, आपकी डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आप एंटर कर ले। उसके बाद आप बार कोड दिया जाएगा, आप बार कोड लगा दे जिसके ऊपर आपका रोल नंबर लगा हुआ होता है। उसके बाद एक होलोग्राम ब्लैक कलर का पेपर होता है, उसे भी आप लगा ले आपके आंसर शीट पर फ्रंट पेज पर, जिसमें आपका रोल नंबर और आपका वो सारा उसके पीछे छुप जाता। और कोशिश इस बात की करनी है कि पेपर का टाइम ख़त्म होने से पहले 10 या 15 मिनट पहले आपका पेपर लिखना हो जाना चाहिए, और उस 10 या 15 मिनट में आपको अपना पेपर चेक करना है। आपने जो क्वेश्चन नंबर डाला है वो क्वेश्चन नंबर सही डाला है या गलत डाला है, ये आपको चेक करना है। उसके साथ साथ आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसे चेक करना है। उसके साथ साथ हो सकता है आपने किसी क्वेश्चंस को गलती से छोड़ दिया हो और उसका आंसर आपको सही सही आता हो, तो उस 10 या 15 मिनट में आपको उस क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। और आपने जो सप्लीमेंट लिया है, आपने जो सप्लीमेंट यूज़ किया है पेपर लिखने के लिए, उस सप्लीमेंट को आपके आंसर शीट के साथ जोड़ना होता है। आपको उस सप्लीमेंट को एक टैग के ज़रिए आंसर शीट के साथ जोड़ना होता है। तो उस टैग के साथ आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से आंसर शीट के साथ जोड़ें, ताकि आपका वो सप्लीमेंट मिस ना हो जाए, गुम ना हो जाए। अगर आपका वो सप्लीमेंट गुम होता है तो आपने जितना उस सप्लीमेंट पे लिखा है आपके उतने मार्क्स का आपको लॉस्ट हो सकता है, उतने मार्क्स आपको कम मिल सकते हैं। आपको इसी तरीके के प्रिकॉशन एग्ज़ाम के टाइम में ध्यान में रखना है। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें और अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।